हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैंक जीकेएसबी एग्ज़ाम। तो रेशियो प्रोपोर्शन की ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये पार्ट थर्ड है। दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। उसका मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डाल दूंगा। आप वो प्लेलिस्ट पूरी देखना, उसमें 25-26 वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज में कहीं डाउट आता है तो वो इन वीडियोज़ को देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अभी क्वेश्चन कौन सा है, कौन से एग्जाम का? भाई एसएससी जीडी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसका। ठीक है, 2022 वाला। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की इनकम जो है 40% ज़्यादा है बी की इनकम से। ठीक है। तो मैंने अभी एक वीडियो आपको थोड़ा सा समझाया ही नहीं है, वो समझाया हुआ, पता नहीं समझाया नहीं हुआ, मेरे को याद नहीं है। समझाया हुआ है। फ्रैक्शनल वैल्यू वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ, बट इसमें इसमें आपको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ये दिया और 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या होती है? हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। ठीक है। अब उसने बोला कि ए की इनकम जो है 20-40% ज़्यादा है। ठीक है, बी की इनकम से। यानी कि ए की इनकम 40% कितनी ज़्यादा है ना, तो ए की इनकम 1/5 हुई, दो इससे कितनी हुई? जब उसने बोला इंक्रीज बोला ना, तो आपने ओरिजिनल वैल्यू में से जो इंक्रीज वैल्यू वैल्यू है वो ऐड कर देनी। ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज वैल्यू वैल्यू होगी। ठीक है। क्वेश्चन में अगर इंक्रीज बोला है, मोर बोला हुआ है। अगर बोला डिक्रीज, तो उस ओरिजिनल में से जो भी आपकी ऊपर वाली वैल्यू की न्यूमरेटर वाली वैल्यू उसको माइनस कर देना। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने इंक्रीज बोला था, तो इंक्रीज कितना हुआ? 7। ठीक है। इतना सा समझ आ गए। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये आपकी इंक्रीज वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से पढ़ना। यहाँ से बड़े 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 बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बी हाउ मच परसेंटेज बी अर्न। यानी कि ये वैल्यू बी की है, और ये वैल्यू पहली वाली वैल्यू ए की है। ठीक है। तो बी कितना अर्न करा जा रहा? 2। किससे? देन के बाद जो भी वेरिएबल होगा ना उसकी वैल्यू नीचे आएगी। देन का वेरिएबल, इस देन का वेरिएबल क्या है? एक मिनट तो है। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया शायद, आई थिंक। अच्छा सॉरी, ए की इनकम ज़्यादा है यार। मैंने बी की इनकम से लिख दिया, सॉरी। मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी 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 यार। इंसान हो यार, मेरे से गलती होती है। ठीक है। 40% की वेरिफिकेशन वैल्यू क्या होगी? 2/5। मैंने सही से नहीं पढ़ा। उसने बोला बी ए की इनकम ज़्यादा है, यानी कि ए की इनकम 7 होगी, बी की इनकम क्या होगी? 5। कंसेप्ट मैं सही समझा रहा था, बट मैंने लिख गलत दिया था। ठीक है। ये वाली बी वैल्यू बी की, ये वैल्यू वैल्यू ए की। ठीक है। जिससे जिससे कंपैरिजन होना, वो वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है। जहाँ बी की कंपैरिजन होना, ये वाली वैल्यू नीचे वाली। ठीक है। अब वो बोलता है इंक्रीज हुआ, मोर हुआ या इंक्रीज हुआ, यानी कि ओरिजिनल वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली वैल्यू ऐड कर देनी। ठीक है। अगर डिक्रीज बोलते तो इसमें से ओरिजिनल वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देनी, बस इतनी चीज़ है। ठीक है। अब उसने क्या बोला? परसेंटेज कितना चाहिए, कितना कितना कम है ए से। ठीक है। तो बी कितना कम है ए से? 2। किससे? ए की वैल्यू देन के बाद कौन सा वेरिएबल है? ए की वैल्यू कितनी? 7 × 100। उसको सॉल्व करोगे 200/7 बनेगा। तो ये नीचे वाला जो आंसर दिया हुआ है, ये आंसर सही है। क्योंकि 28 × 7 कितना होता है? 28 × 7 कर लो। अच्छा होता है 56। 5 ये आ गया 196, 196 और 4 200। ठीक है। तो कईयों को ये भी नहीं समझ आता होगा कि कहते हैं इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। ठीक है। इसको आप 2 से, इसको आप 7 से डिवाइड करो। 2×14 60, 8 56 4। ठीक है। तो ये वाला जिससे डिवाइड होता है वो नीचे आता है, और जो जो उसका जो ऊपर क्वेश्चन होता है ये। ठीक है। तो वो इस साइड पे आता है, और ये ऊपर वाला रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है। बस ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इसमें और भी क्वेश्चन भी है जो आपको समझाता हूँ मैं। और जैसे ये क्वेश्चन है, बोलता है कोई सेम नंबर है, कोई सेम नंबर है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। इन प्रपोर्शन। ठीक है। ए प्रपोर्शन कोई भी, तो A/B C/D। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन यानी कोई भी चीज़ इक्वल वैल्यू में हमें डिवाइड कर, इक्वल वैल्यू में हमें इक्वल डिवाइड करे हर कोई भी चीज़। ठीक है। अब बोलता है 7 किसी नंबर, 7 9 11 और 15, इसमें से कोई वैल्यू माइनस करी। ठीक है। कर ली माइनस, कर ली माइनस, कर ली माइनस और कर ली माइनस। ठीक है। बोलता है वो नंबर कौन सा है? अब ये वैल्यू प्रोपोर्शन में है ना। ठीक है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे डील करना होता है?
आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसका डिफरेंस देखना है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का। ठीक है, अब ये 2 4 है, ये इससे कम, कितना कम है, ये वाला वैल्यू 2 कम है ना बराबर होने से, क्योंकि डिफरेंस बराबर, इसमें मैं हमने करना है जो डिफरेंस है कोई दोनों वैल्यू को वो बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये वाली वैल्यू को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना, या तो ऊपर वाले न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वैल्यू लेनी, या डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू लेनी। ठीक है, कोई एक वैल्यू, मैं चल पहले न्यूमरेटर वाली वैल्यू लेकर बताता हूँ आपको। ठीक है, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू को हमने, ये पूरी वैल्यू को, ये वाली पूरी वैल्यू हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, जहाँ ऊपर वाली से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर से डिवाइड किया, न्यूमरेटर से क्या कितना 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगी ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी 14, 7 दूने 14 माइनस 2x इक्वल टू 11 माइनस एक्स। इस वाली वैल्यू को नहीं चेंज करना, क्योंकि इसमें हमने ये जो डिफरेंस था वो वही कॉमन करना था ना, यहाँ पे 4 था, यहाँ 2 था, तो हमने ये वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या बनी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2 ये माइनस 2x है, इधर गया इस साइड गया तो क्या बनेगा x। ठीक है, कैसे बनेगा ये देखो, 14 में से 11 गया कितना 3 बना ना, अब ये क्या बनेगा माइनस एक्स प्लस 2x, तो क्या बनी x की वैल्यू क्या बनी 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको फिर से आराम से समझाता हूँ। देखो ये वैल्यू है ना, ये प्रोपोर्शन में कोई चीज़ है, क्या है प्रोपोर्शन में कोई चीज़ है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन में कोई चीज़ है, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करा, कई बार बोला सब्ट्रैक्ट करा, कई बार बोला ऐड करा, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट करवाए चाहे वो ऐड करवाए। ठीक है, क्या करना हमने डिफरेंस देखना, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 4 का। ठीक है, अब 2 को 4 बनाने के लिए हम करने क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई करा तो इस ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया ले लिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही करना है। ठीक है, 2 इंटू 7 14 माइनस 2x इजिकल टू 11 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हमने चार को नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने बराबर में कर दिया ना, डिफरेंस बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है, और अगर आप क्या कहते नीचे वाली वैल्यू लोगे तो अभी वही आएगा, तो 2 इंटू 9 18 माइनस 2x, ये वाली वैल्यू कैसे रहेगी 15 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी कैसे आई, यहाँ पे भी 3 आई। तो यही तो पूछ रहा था, कितना कितना वैल्यू आप माइनस करोगे तो वो जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने इतना भी नहीं करना, ये है तो ये इजी मेथड है, बट ये आपको क्या कहते हैं माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इतना भी नहीं करना तो आप सिर्फ ऑप्शन यूज़ करो, इतना सा बना लो 7 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, 11 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स। ऑप्शन यूज़ कर लो, और मैंने ऑप्शन यूज़ कर दो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। 7 में से 2 निकाले कितना आ गया 5। ठीक है, 9 में से 2 निकाले कितना आ गया 7। ठीक है, 11 में से 2 निकाले कितना आ गया 9। तो ये बराबर थोड़ी है ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, 2 वाला तो नहीं होगा। ठीक है, 5 करके देखो, 7 में से 5 निकाले कितना आ गया 2। ठीक है, 9 में से 5 निकाले कितना आ गया 4, तो कितना बना 1 व 4। अब दूसरी तरफ भी दूसरी तरफ भी 1 व 2 बना जाइए। ठीक है, तो 11 में से कितना निकाले, 11 में से 5 निकाले 6। ठीक है, और 15 में से 5 निकाले 10, तो यही क्या वैल्यू बनी 3 में 5, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब 4 पुट करोगे क्या, तो क्या वैल्यू 4, 7 में से 4 निकाले कितना आ गया 3। ठीक है, और 7 में से 9 में से 4 निकाले कितना आ गया 5। ठीक है, इक्वल टू 11 में से 4 निकाले कितना आ गया 7, और 11 में से 15 में से 4 निकाले कितना आ गया 11। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आप देखो इसकी वैल्यू सेम नहीं बन रही, प्रोपोर्शन यानी दोनों वैल्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बनना चाहिए। ठीक है, अब पुट करो लास्ट वाली वैल्यू 7 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ये मैं नहीं बता रहा हूँ शॉर्टकट, और शॉर्टकट से पहले मैंने आपको डिटेल में समझा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट भी समझना। ठीक है, और अगर टाइम आपके पे वहाँ पे नहीं है तो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर क्या कहते हैं निकालोगे तो अच्छा ही 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15-20 सेकंड में आप क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, अब ये मैं 3 पुट करता हूँ, तो 7 में से 3 निकाले कितना आ गया 4। ठीक है, और 9 में से 3 निकाले कितना आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 3 निकाले कितना आ गया 8, और क्या कहते हैं 15 में से 3 निकाले कितना आ गया 12। ठीक है, और इसको डिवाइड करो, ये 2 दूने 2 तिखे, 4 दूने 4 तिखे। देखो दोनों वैल्यू इक्वल बन गई ना प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से आपको चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, तो
इन क्वेश्चन को ना जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले, चाहे आप जेकेएसबी की तैयारी करो चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, दोनों में ये जो लेक्चर सीरीज है ये बहुत बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू दी, अब ये इसका चलो ये समझाता हूँ। वो बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो इसका, तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं, भाई ये पता नहीं क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा यार। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, A/B की वैल्यू कितना है, √6/√8 इंटू √21 इंटू √x। ठीक है, तो इतना सा हो गया, तो अब इसको कर लो सॉल्व। क्या बना, √6/√8 इंटू √21, ठीक है, इंटू √x। ठीक है, अब 14 7 49 इंटू, ठीक है, अब इसको हम लिख कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, रेस्टलाइज करेंगे, नहीं रेस्टलाइज नहीं, √168 168 किसी का रूट होता है, 168 वो √6 एक्स इक्वल टू √168 इंटू एक्स। 168 हम रूट होंगे, रूट में ही है ना दोनों वैल्यू। इसको हम ऐसे लिखते हैं 14 × 12, 14 × 12 करेंगे, नहीं इसको हम नहीं ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ये आ गया ना, √6/√8 इक्वल टू √21/x। ठीक है, तो हम इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, ये को 2 × 3, इसको √4 × 2, इसको कितना लिखेंगे, 21 7 × 3/x। 21 × 18 कितना गया, 21 एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा सा ना एक कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, चलो कन्फ्यूजिंग भी है, कोई एक मिनट, √8 को हम कह लेते हैं, ये लिखेंगे ना, तो क्या बनेगा 2, उसको 2 कैसे यहाँ ऊपर है, 2 बनाना है, 168 अगर करेंगे तो ये क्या बनेगा 14 × 12। ठीक है, 7 × 2, 2 × 6। अभी वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी आपकी 4 बनेगा, 2 √42। ठीक है, 2 √42। थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग नहीं है, रूट वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगता है। ठीक है, √21 आया ना इंटू एक्स। ठीक है, अब ये क्या बना नीचे, √168 इक्वल टू √6x। ठीक है, 168 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 × 12। ठीक है, इंटू √x 6x। और इसको ये 14 × 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7 इंटू 2 × 6, है ना, इक्वल टू √6x। अब यहाँ से रूट क्या वैल्यू निकलेगी बाहर, यहाँ पे वैल्यू निकलेगी आपकी, यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, ये 2 है ना, 4 किसका रूट होता है 2। ठीक है, 2 √7 इंटू 6 इंटू √6x। ठीक है, अब ये पूरे में रूट है ना, इसमें पूरे में रूट है ना, एक मिनट को यार थोड़ा सा, अब ये ऐसे बन गया ना, 2 √7 - 6/√6x। ठीक है, 2 √7 × 6/√6x। ठीक है,
यार ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं है यार, कहीं थोड़ा सी गलती कर रहा हूँ। चलो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, बाकी कोई और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 15% है, उसके सम की 15% की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, 3/20 ऑफ सम। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 50% ऑफ देयर सम। 50% ऑफ द सम, सम क्या होगा इसका, ये वैल्यू है, ये सम क्या होगा 50% ऑफ द सम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर। एक मिनट, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ देयर, क्या कहते हैं, सम। ठीक है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी आपके पास 3/20। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसा ऐसा दिखे ना, तो हमें अब निकालना क्या है इससे, यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से एक्स और वाई की रेशो निकालें ना, एक्स और वाई की हमने रेशो निकालनी है, स्मॉलर नंबर की और लार्जर नंबर की। ठीक है, तो अब देखो रेशो, अब इसमें रेशो रेशो क्या होगी, एक्स रेशो वाई क्या होगा। ठीक है, स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर। अब देखो यहाँ पे अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 बनेगा, 20 और 3, 20 में से 3 निकालेंगे, क्या बनेगा 17। ठीक है, अब 20 में से 3 प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 23। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे हम जो उनका जो रेशियो है वो इसके वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो आप यहाँ से इसको ऐसा ही कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड आगे भी कर सकते हो, आई थिंक एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई 3/20। अब ये वैल्यू होगी ना +2x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में आ सकते नहीं है, या आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम अच्छे से कर सको। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। अब ये सही क्वेश्चन है, ए रेशो बी दी को आपको, ये आप खुद करना है। ठीक है, ये खुद करना, ये वाला। ठीक है, ये वाले एवरेज स्पीड वाले भी आप ट्राई करना। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन अब ऐसे ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है आपको अलग लगेंगे बट है अच्छे क्वेश्चन है। मीन पोर्शन क्या होता है, रूट ए बी। मीन पोर्शन क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 + √8 इंटू 3 - √2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताता हूँ। देखो 6 को आप 3 - √2 से कर लो। ठीक है, और √8 को 3 - √2 से कर लो, तो क्या बनेगा 18 माइनस 6 √2 प्लस प्लस क्या बन गया आगे, एक मिनट में, 6 18 माइनस 6 √2 माइनस 3 √8 माइनस 8 √16। ठीक है, तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसको इसको दो बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या बना, 18 बचा ना, √a भी 18 माइनस 6 √2 प्लस 3 × 4 √4 × 2 माइनस 16 का कितना होता है 4। ठीक है, तो 18 में 4 निकाल कितना है 14 माइनस 6 √2 प्लस, अब ये 2 4 का किसका रूट होता है 2 का, तो 6 √2। ठीक है, तो √2 कैंसिल हो गया ना, ये वाला ये और ये वाला कैंसिल हो गया, और ये चीज़ पूरी चीज़ रूट में है, तो इसका आंसर क्या आएगा √14। ये पूरा रूट में होता है √a भी, तो ये इसके अंदर ही मैंने सॉल्व करा है ये पूरा। ठीक है, तो ये देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था और पीछे वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है,
तो अगर कोई डाउट रहेगा आपको, किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू। और मैं ऐसे ही ये जो रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज एवरेज के मैं क्वेश्चन जो अभी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बाकी एडवांस मैथ भी अभी बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से आपको मैं एडवांस मैथ के क्वेश्चन टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।